आप देख रहे हैं आदेश वर्ल्ड न्यूज 25 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संपादक योगेश चौहान। अलीराजपुर ब्रेकिंग। आधी रात को गरमाया मामला, सैकड़ों की संख्या में हुई जनता एकत्रित। प्रशासन के मनाने के बाद भी नहीं थे मानने को तैयार। कलेक्टर द्वारा समझाइश के बाद हुआ मामला शांत। सुने अलीराजपुर कलेक्टर को क्या कहा पूरे मामले को लेकर। छेड़खानी और मारपीट के बाद जमकर हुआ हंगामा। रात्रि में घटना की सूचना पर पहुंचे अलीराजपुर कलेक्टर और एसपी। करीब 4 घंटे बाद हुआ मामला शांत। 7 लोगों पर एफआईआर। आप देख रहे हैं आदेश न्यूज मध्य प्रदेश की खबरों के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। संवाददाता कन्हैया राय। सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, हम लोग लगभग 2 घंटे से सब लोग यहीं पर खड़े हैं। जिन लोगों ने भी अपराध किया है उनके खिलाफ कानून कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा और जिन लोग विक्टिम होंगे उनके साथ कानून खड़ा है, उनको पूरी तरह संरक्षण भी दिया जाएगा। यहाँ पे जितनी भी फोर्स खड़ी है वो सब जितने लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो कानून को मानने वाले लोग हैं, उन लोग के साथ खड़े हैं हम लोग। एक मिनट पूरी बात सुनो पहले। जिसने भी अपराध किया होगा, चाहे वो एक आदमी हो चाहे 100 लोग हों, उन लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर होगी। जिस धारा में आप लोग लिखवाओगे, जो अपराध बनेगा, जैसे बताया गया कि धक्का दिया गया, लात मारी गई, रेप करने की कोशिश की गई, ये सारी चीजें आप लोग लिखवाएंगे, उसके हिसाब से जांच होकर उनके खिलाफ एफआईआर होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम कोर्ट में भी उनका बचाव नहीं करेंगे, उनको जमानत भी नहीं होने देंगे। लेकिन कानून अपने हाथ में कोई भी ना ले। मैं आप सभी लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, मेरे को बोलने दो, बीच में बोलना नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जो कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, पुलिस सबके खिलाफ एक समान कार्रवाई करेगी। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हम लोग 2 घंटे से, आप लोग भी अपनी नींद खराब कर रहे हो, हम लोग भी अपनी नींद खराब कर रहे हैं। गलती अगर किसी ने भी की है और जो भी अपराध किया है, उस अपराध की सजा उसको मिलेगी। हम लोग पुलिस कप्तान भी यहीं पर है, मैं कलेक्टर यहीं पर हूँ, सारे हमारे एसडीएम यहीं पर है, पुलिस फोर्स यहीं पर है और वो पुलिस फोर्स आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर किसी ने गलत काम किया तो उसके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मैं बैठूंगा नहीं घर पे शांति से। लेकिन कानून अपने हाथ में कोई ना ले, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। आप लोग अपने जिन लोगों को रिपोर्ट लिखवानी है, हमारे साथ गाड़ी में बैठ के थाने चल सकते हैं। थाने में बैठ के आराम से सविस्तर रिपोर्ट लिखवाई है। जिस भी बहन के साथ अत्याचार हुआ है, जिस किसी के साथ मारपीट हुई है, वो पूरा लिखवाए। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कल सुबह कोर्ट में पेश करेंगे उनको। न्यायालय अपने हिसाब से कार्रवाई करता है। न्यायालय की कार्रवाई करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। न्यायालय की कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस कप्तान को नहीं है। न्यायालय में जब हम पेश करेंगे केस, न्यायाधीश जिस हिसाब से कार्रवाई करेगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। ये आप लोग भी सब समझते हैं। लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर अपन इस तरह की मांग करें कि उन्हें यहीं हमारे हाथ में सौंप दो, उन्हें हम यहीं देख लेंगे, हम घर में घुस जाएंगे, ये गलत है। इसकी इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है। अलीराजपुर में हमेशा से सामाजिक सौहार्द बना रहा है। आप लोगों का इसीलिए नाम है। पूरे मध्य प्रदेश में अलीराजपुर सामाजिक सौहार्द के लिए ही जाना जाता है। लेकिन हम उसको बिगाड़ना चाहते हैं क्या? नहीं तो सर, आप हमको ये बात बोले और उसने घर के आंगने में ऐसा करा तो हम बोल रहे हैं ना, उसके खिलाफ मैं अभी इतनी देर से क्या कह रहा हूँ, जिसने भी गलत काम किया है उसके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आप लोग चल के उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाइए और हम रिपोर्ट, फांसी नहीं मिलती है। अरे रिपोर्ट देखो बेटा, ऐसा है ना कि जो अपराध किया होगा वही दंड मिलेगा। जो जिस अपराध का दंड, जो अपराध है, जो दंड कानून की प्रक्रिया में दिया हुआ है, वही दंड दिया जा सकता है ना। तो आप लोग जो दंड उसका तजवीज होगा, चोरी का दंड जो है वो है 3 महीने की सजा है, तो वही दंड हो सकता है। अपन चोरी के कारण किसी को फांसी तो नहीं चढ़ा सकते हैं ना। कानून की किताब में जो दंड दिया है वही होगा। उदाहरण दे रहे हैं, बता रहे हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो दंड प्रक्रिया में लिखा है वही हम कर सकते हैं। हम कानून को हिसाब से चलेंगे। आप लोगों से भी निवेदन है, कानून का पालन करिए। कानून का पालन करके उसे दंड दिलाया जाएगा और आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। कानून हमारा पालन नहीं कर, हमारे अलीराजपुर एक सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल वाला शहर है और यहाँ पर सभी धर्मों और जातियों के लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं। कल 2 समुदायों में जो एक झगड़ा हुआ है रात में, वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और इसमें कानून ने अपनी कार्रवाई पूरी की है और जो भी आरोपी थे उसमें उनको पकड़ लिया गया है। सबके सब पुलिस की गिरफ्त में है। कई जगहों पर समाचारों में या चैनलों पर एक भ्रामक जानकारी उसमें प्रस्तुत की जा रही है कि गरबा पंडाल में ये झगड़ा हुआ या गरबे
से संबंधित कोई झगड़ा था। तो गरबा पंडाल में ये झगड़ा नहीं हुआ था और ना गरबा पंडाल से या गरबे से संबंधित किसी प्रकार का कोई विवाद था। ये एक दंपत्ति का कुछ लड़कों से उनके घर के समक्ष में हुआ विवाद है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि इस प्रकार की भ्रामक खबरें ना फैलाएं। गरबा से इस विवाद का कोई संबंध नहीं है। और मैं सभी अलीराजपुर के धर्मप्रेमी लोगों से और सभी समझदार जितने भी नागरिक हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हम मिलजुल कर ही रहना है और हमें इस मिलीजुली संस्कृति को आगे बढ़ाना है। तो सब लोग समस्त त्योहारों का अच्छे से आनंद उठाएं, अच्छे से माता की आराधना करें और इस प्रकार की भ्रामक खबरें फैलाने वालों का विरोध करें। धन्यवाद।